तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इस तरह से इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ या टॉर्टरस पाथ। तो इस तरह से ये इस एज से इस एज तक पहुंचता है। अब ये बताओ, दोनों एजेस के बीच का डिस्टेंस तो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन इसने पाथ ट्रेवल कितना किया है, ये अप्रोक्सीमेट 4 टाइम क्या है, जो आपकी रेंज आती है उससे ज़्यादा पाथ क्या है ट्रेवल करता है। यानी कि इसने टोटल पाथ यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है इस बीटा पार्टिकल में। तो इसकी अगर आपको एक्यूरेटेड और मतलब एक्स्ट्रापोलेटेड रेंज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो बहुत ही इसकी आपको बच्चों केयरफुल मेजरमेंट लेनी पड़ती हैं उसको क्लाउड चैम्बर में, तब जाके आपको इसकी जो रेंज है उसका एक्यूरेट आइडिया मिलेगा। दूसरा जो आपके प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किए गए क्लाउड चैम्बर में और रेंज को कंपेयर किया गया, तो आपको पता है जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है किसी भी मटेरियल के साथ। यानी कि कह सकते हो आयोनाइजेशन की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं। तो उनकी रेंज क्या होती है, मिनिमम रेंज होती है आपकी अल्फा की। उसके बाद बीटा, अभी हमने स्टडी किया है, बीटा की रेंज अल्फा से बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गामा से क्या होती है, कम होती है। गामा जो होते हैं आपके वो सबसे हाई रेंज पार्टिकल होते हैं बच्चों, बल्कि हाई रेंज पार्टिकल भी नहीं बोल सकते हम इनको। ये तो क्या है आपके एक तरह से एनर्जी है। गामा क्या है आपकी एनर्जी है, जैसे इसको हम जैसे तो पार्टिकल मत बोलेंगे। तो इस तरह से अल्फा बीटा और गामा आपके, अब गामा हमारा रह गया, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको बुक में एक डिफरेंसेस भी मिलेंगे, डिफरेंस इन एनर्जी लॉस ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। तो आपको पता है ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो बीटा का मास होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, जबकि अल्फा जो होते हैं आपके वो मोनो एनर्जेटिक होते हैं। थर्ड वन क्या है बच्चों आपका, कि इलेक्ट्रॉन बीटा के केस में जो आपका है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, तो वहाँ पे एक्सचेंज फिनोमिना भी आपका मैटर करता है। फोर्थ क्या होता है बच्चों, जो आपकी बीटा पार्टिकल की हाई स्पीड होती है, तो यहाँ पे आपको रिलेटिविस्टिक जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो भी आपको इसके अंदर उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो ये था बच्चों आपका बीटा पार्टिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे आगे गामा जो होता है आपका रेज। थैंक यू।